उन्होंने जहर जो है वो अपने एक दोस्त के जरिए मंगवाया। इस केस की जो गुत्थी है वो सुलझ चुकी है। इस दौरान मेरी तफ्तीशी दराज से जब बात हुई है तो उनका कहना था कि मामला तकरीबन हल हो चुका है। तो मैंने कहा हल हो गया तो क्या मतलब है, और उनको खुद नहीं पता था कि वो क्या करने जा रही हैं। फाइंड आउट ये हो चुका है कि जहर जो है वो माँ ने ही दिया और खुद भी खा लिया। खुद आइसक्रीम उन्होंने अपने शोहर को भी खिलाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते से उन्होंने लॉन्ड्री या जो रास्ता होता है और दूसरा आपने कहा कि किसी दोस्त के जरिए, उसका कुछ पता चल सका है? अभी तक पुलिस ने उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है? विलेंशिया माँ और बच्चों को मुबैना तौर पर जहर देकर मारा था। केस का मुअम्मा जो है वो अब हल हो गया है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर जाबिर वकास साहब, और इन्होंने ही ये खबर जो है वो अभी ब्रेक की है, तो इसी वजह से इस वक्त हम आपके साथ ये तफसीलात शेयर कर रहे हैं। जाबिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं, क्या मुअम्मा हल किया? देखें, इस हवाले से जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि तो ये जुमे का मामला था, जुमे वाले दिन ये मामला पेश आया और उसके बाद से बहुत सारी मुद्दात चीज़ें सामने आ रही थी और हम भी हैरान थे कि ये आखिर क्या मामला है कि ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। तो इस दौरान जो है वो आज ही जब आपने मुझसे रब्ता किया था तो उससे थोड़ी देर पहले ही हम मॉडल टाउन से वापस आए थे, जहाँ पर उन बच्चों के जनाजा पढ़ा गया एफ ब्लॉक की मस्जिद में, और जी ब्लॉक का जो कब्रिस्तान था वहाँ पर जो है वो उनकी तदफीन की गई। और ये उनकी जो डेड बॉडीज थी और उनके वालदा की डेड बॉडीज थी, ये बच्चों के ददयाल की जानिब से रिसीव की गई थी। जो नासिर डोगर साहब हैं, जो बच्चों के वालिद हैं, उनके एक भाई जो हैं वो डीएसपी हैं मोटरवे पुलिस में, और वो भी वहाँ पर थे, उनका अमला भी वहाँ पे था और पुलिस की दीगर नफरी वहाँ पर थी। तो हम ये हैरान थे कि आखिर उनके वालिद भी एक दफ़ा हमें झलक नजर आई कि शायद उनके वालिद मौजूद हैं। हम वैसे तो उस तरह जानते नहीं थे बिलमुशाफा, ज़ाहिर है कि ये अमेरिका पलट एक फैमिली थी। तो इस तमाम अरसे में हम ये हैरान थे कि अगर वो यहाँ पर नहीं है क्यों नहीं है, और अगर वो अब भी यहाँ पर हैं और पुलिस भी मौजूद है तो फिर क्या वजह है, कि मामला क्या है। इस दौरान मेरी एक तफ्तीशी जो हुकाम है उन जराए से मेरी बात हुई कि आपने क्या रिलैक्सेशन दे दी है, आज डेड बॉडीज हवाले करने का मकसद क्या था, कि कल तक तो नहीं हुई थी, अगर पहले ही दिन कर दी जाती जब पोस्टमार्टम हुआ था तो फिर उस वक्त भी ददयाल भी यही था, ननियाल भी यही था। एक तो पहले एक छोटी सी लड़ाई ये चाह रही थी कि ननियाल कह रहा था कि हमने तदफीन करनी है और ददयाल कह रहा था कि हमने तदफीन करनी है। उस मामले को आज सुलझाया गया और अदालत की जानिब से हुक्म जारी हुआ मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से कि ये इसको ददयाल जो है वो तदफीन करेगा। इस दौरान मेरी तफ्तीशी दराज से जब बात हुई है तो उनका कहना था कि मामला तकरीबन हल हो चुका है। तो मैंने कहा हल हो गया तो क्या मतलब है, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस तो यकीनन अगले दिन शायद शेड्यूल की जाए, लेकिन सुबह हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होगी, लेकिन हम रिपोर्टर को सबसे बड़ा एज हासिल करने का ये होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने ये रिवील कर देना होता है कि वो आखिर है किस बारे में। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की तो मेरे सामने ये हकाइक आए कि असल में जो जहर खाने का ये मामला है, इसमें बच्चों की वालदा जो हैं अलीना, उनकी जानिब से ये मामला किया गया है। अफसोसनाक मामला है। माँ जो है वो एक ऐसी शख्सियत होती है जो कि बच्चों के साथ वो प्यार करती है कि जिसके प्यार को अल्लाह ताला ने अपने साथ रिजेम्बलेंस दी है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं 70 माँओं जैसा प्यार करता हूँ, तो माँ का प्यार इतना बड़ा होता है। लेकिन माँ जो है उनकी वो शायद किसी ज़हनी ट्रॉमा से गुजर रही थी और उनको खुद नहीं पता था कि वो क्या करने जा रही हैं और ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो उनकी बहनें थी उनसे बातचीत करना तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक, और फिर उसके बाद उसमें आगे बातचीत लेकर जाना, ये तमाम वो मामला थे जिसमें ये बात खुलकर सामने आई कि वो पहले भी जहनी मर्ज का किसी का शिकार थी और उसकी मेडिसिन लेती थी। उस मेडिसिन के बंद हो जाने के बाद शायद उसके साइड इफ़ेक्ट्स दोबारा शुरू हो चुके थे, और यही वो साइड इफ़ेक्ट हैं जिनकी वजह से वो इतनी बड़ा कदम ले लिया। उन्होंने जहर जो है वो अपने एक दोस्त के ज़रिए मंगवाया और उसी दोस्त के ज़रिए मंगवाए गए इस जहर को उन्होंने आइसक्रीम में डाल के इस्तेमाल किया, और वो आइसक्रीम उन्होंने अपने शोहर को भी खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रही कि वो उन्होंने नहीं खाई किसी भी वजह से, कि मेरा दिल नहीं कर रहा या ठंडी चीज़ है या कुछ भी। उन्होंने कहा कि मैं मार्केट से होकर वापस आता हूँ, और इस दौरान जो है वो इन्होंने अपने बच्चों को वो खिला दी और फिर खुद भी वो खा ली, और इस दौरान उन्होंने शोर शराबा भी हुआ और लोग जब भाग कर गए, आप भी उस दिन वहां पर थे, आपने लोगों से यकीनन बात की होगी कि लोगों ने देखा कि वो लॉन्ड्री वाली जगह जो है वहां पर बच्चे पड़े हैं और कुछ लोगों को उनके चीखने चलाने की आवाज़ भी आई थी। तो अब ये बात समझने की है कि वो जाहिर है कि अकेली वालदा उनको घसीट के वहाँ लॉन्ड्री में नहीं लेके जा सकती। शायद उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है, उनके साथ ये हो चुका है, उन्होंने जो चीज़ खाई है वो जहर आलूद है,
उसमें जहर मौजूद है तो वो हमें नुकसान दे सकती है या हमारी तबीयत ख़राब हो रही हो, बाहर भागे हों और उसी रास्ते से उन्होंने लॉन्ड्री या जो रास्ता होता है अमूमी तौर पे ये बैक साइड पे कोई ना कोई घर के एक दरवाज़ा छोड़ा जाता है जो कि लॉन्ड्री वाली साइड से आके उस कॉरिडोर की तरफ से खुलता है, तो बच्चे वहाँ से आए होंगे। और इस तमाम अरसे में इस वक्त जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि इस केस की जो गुत्थी है वो सुलझ चुकी है और सुलझने की वजह ये है कि इसमें फाइंड आउट ये हो चुका है कि जहर जो है वो माँ ने ही दिया और खुद भी खा लिया, खुदकुशी की, और ये जहर उन्होंने अपनी किसी दोस्त के जरिए मंगवाया था। ये बताएं कि ये आइसक्रीम में जहर मिलाया था, कुछ लोग कह रहे हैं मीठे चावल थे, कोई चने थे, जहर ये कंफर्म हो चुका है कि आइसक्रीम में मिलाया? और दूसरा आपने कहा कि किसी दोस्त के जरिए, उसका कुछ पता चल सका है? अभी तक पुलिस ने उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है? यकीनन ये जब कड़ियाँ से कड़ियाँ मलाई गई हैं और उनकी किसी दोस्त का जब पता लगा होगा और उसने इतराफ़ किया होगा तो फिर यकीनन उनके वालिद की भी जान खुलासी हुई होगी। ये अभी तक की आखिरी इतलात यही थी कि वो हिरासत में मौजूद हैं, लेकिन आप भी एक अरसा से सहाफ़त में हैं और जुर्म से रिलेटेड जो खबरें हैं उनको कवर करते हैं, क्राइम रिपोर्टर के तौर पे काम किया आपने। आप भी इस बात को जानते हैं कि कोई भी ऐसा रैंडम शख्स जो कोई वारदात कर जाता है या उससे कोई मिस्टेक हो जाती है, वो किसी की जान ले लेता है, तो वो तब भी पुलिस के उसकी इंटेरोगेशन के सामने 12 से 24 घंटे तक बरकरार नहीं रह सकता। वो 12 से 24 घंटे के अंदर टूट जाता है उस इंटेरोगेशन के सामने जो कि पुलिस करती है। पुलिस की इंटेरोगेशन के सामने जो आम चोर और डाकू हैं वो खुल जाते हैं, तो एक आम बंदा जिससे किसी भी वजह से, चाहे वो किसी लड़ाई की वजह से, किसी ज़हनी खलफशार की वजह से, किसी भी मामले की वजह से अगर कोई जुर्म हो गया तो वो तो फौरी तौर पे अगले 8 से 12 घंटे में हमने देखा लोग पुलिस के सामने टूट जाते हैं और इतराफ़े जुर्म कर लेते हैं। तो जुमे वाले दिन की यह मामला था, उस दिन से उनके वालिद को जो है वो हिरासत में लिया गया था और इस तमाम चीज़ों को देखते हुए ये बात सामने आई कि उनके वालिद जो हैं वो अभी तक बेकसूर निकले हैं और ये उनकी वालदा ही थी बच्चों की जिनकी जानिब से ये मिस्टेक हुई है। मैं अभी भी मिस्टेक कहूँगा क्योंकि कोई भी माँ ये अपने बच्चों की जान नहीं लेती और बड़े ख्वाब सजाकर वो यहाँ पर आए थे कि अमेरिका से आए थे कि चले वहाँ पे शायद तालीम महंगी थी डॉक्टरियट की, डॉक्टर बनाना चाहते थे बच्चों को, ये ख्वाब होते हैं माँ बाप के, तो वो यहाँ पे आके पूरा करना चाहते थे कि अगर हम यहाँ पे सेट हो गए तो हम यहाँ ही पे रहेंगे। और ड्यूल नेशनलिटी होल्डर थे वो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर ही उन्होंने जो है वो उनको लेके चलने का और उनके साथ आगे ज़िंदगी बताने का फैसला किया था। लेकिन पता नहीं वो क्या चीज़ें थी जिसके ऊपर शायद वो एग्री नहीं कर पाई या उनके जहन में क्या ऐसी सिक्योरिटी थी अपने बच्चों के हवाले से कि वो मुतमईन नहीं हो सकी यहाँ से, और उन्होंने खुद को भी ख़त्म करने की कोशिश की और उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की और इस दौरान जो है वो इस अलमनाक हादसे से ये पूरी फैमिली दो चार हुई है। बहुत शुक्रिया जी। जाबिर वकास साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, एक अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस वक्त भी एक निजी टीवी के साथ वाबस्ता हैं। इन्होंने तफसीली ये खबर जो है वो आपसे कुछ देर कबल ब्रेक की और हमारे साथ भी शेयर की।